नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। भगवान ने हर इंसान को हीरा बना के भेजा है, लेकिन चमकेगा वही जो घिसेगा। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि की भविष्यवाणी करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, पूरी डिटेल से बात करें तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मेष राशि जो है राशि चक्र की पहले नंबर की राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। तो गुरु बृहस्पति जो है आपके दूसरे स्थान में आ रहे हैं पूरे एक साल के लिए। फर्स्ट मई से लेके फर्स्ट मई 2024 से लेके 13 मई 2025 तक गुरु जो है आपके दूसरे स्थान में आए हैं। पूरा एक साल के लिए आपके दूसरे स्थान में रहेंगे। तो इसका क्या क्या आपके लिए शुभ है, क्या क्या अशुभ है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु जो है आपके दूसरे स्थान में पढ़ रहे हैं। दूसरा स्थान जो होता है, दूसरा स्थान धन का होता है, धन वैभव का होता है। तो गुरु जो है आपको इस साल धन वैभव प्रदान करेंगे। चारों ओर से धन आएगा, मतलब कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। बैंक बैलेंस जो आपका इंक्रीज होगा, धन के जरिए बनेंगे, आमदनी के जरिए बनेंगे। पहले से आपका कोई पैसा रुका फंसा पड़ा था, कहीं बाहर में फंस गया था, लोगों से उधार लेना था, तो वो इस बार आपका धन जो मिल जाएगा। और आपके इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से आपसे इनकम सोर्स बढ़ेंगे, आपके पास धन वैभव बढ़ेगा। और इस बार आपकी वाणी जो है, पूरा साल आप शांत रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आपकी वाणी मीठी रहेगी, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। आप मीठी वाणी से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे और वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और आपके अपने कुटुंब से, घर परिवार से आपकी अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि दूसरा स्थान जो होता है घर घर परिवार में प्रेम भाव सुख शांति सारी बनी रहेगी। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। गुरु के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जिस स्थान में गुरु बैठे होते हैं उससे 5वें नंबर के हाउस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कैरियर में पड़ रही है, कारोबार में पड़ रही है। अगर आपको बिजनेस के रिलेटेड काम करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आमदनी के जरिए बढ़ेंगे। कोई फाइनेंस के रिलेटेड काम करते हैं, फाइनेंस में उसमें भी आपका लाभकारी सिद्ध होगा। कोई टीम हैंडल करते हैं, कोई प्रोफेशन का काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अच्छे से अपनी टीम को हैंडल करेंगे। टीचर जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई ट्रेनिंग सेंटर में कोचिंग देते हैं तो आपको इस बार बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु आपके कैरियर को देख रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको इंक्रीमेंट के सोर्स लगेंगे। अपने क्लीग के साथ, अपने बॉस के साथ उनकी अच्छी बनेगी, उनको इंक्रीमेंट के सोर्स बनेंगे। कोई मॉडल वगैरह मिल सकता है उनको, यानी कि उनकी कंपनी के साथ पद उन्नति हो सकती है। जिनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार लोग थे, उनको अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया है तो उनका नंबर 100% आएगा। जिसने प्राइवेट सेक्टर में किया है उसका प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जॉब इस बार 100% मिलेगी, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है सीधी आपकी कैरियर में पड़ रही है, कारोबार में पड़ रही है। तो कैरियर के रिलेटेड आपके सारे काम ओके हो जाएंगे। कोई फाइनेंस के रिलेटेड काम करते हैं वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जिनके पास बेरोजगारी या रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, तो इस बार 100% आपको नौकरी मिलेगी। बस कोशिश करते रहिए। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत आपने जरूर करनी है, भाग का पूरा पूरा साथ मिलेगा। कैरियर में पूरा पूरा लक आपका साथ दे रहा है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अब बात करते हैं गुरु की जो 5वीं दृष्टि है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी छठे स्थान में। छठा जो स्थान होता है वो चिंता का होता है, बीमारी का होता है, शत्रुओं का होता है। तो शत्रुओं से सावधान रहिए, शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको उपाय बताएंगे क्या क्या उपाय करने हैं। हाँ, तो शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें। बाहर का खाना, फास्ट फूड जो उसको अवॉइड कर दीजिए, फास्ट फूड नहीं खाएं, क्योंकि उससे पेट के रिलेटेड आपको कोई बीमारी हो सकती है। तो उसके लिए सावधान हो जाइए। क्योंकि भविष्यवाणी हम किस लिए करते हैं, क्योंकि जब हम भविष्यवाणी कर देंगे आपको पहले से ही पता होगा कि ये रास्ता हमारे लिए खराब है, ये रास्ता अच्छा है, तो आप क्यों ना अच्छे रास्ते पर चलना है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं गुरु की दृष्टि आपके श्रेष्ठ स्थान में पड़ रही है। वो हॉस्पिटल का होता है, चिंता का होता है, दुख का होता है। तो उसके लिए आप सावधान रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें, शत्रुओं से सावधान रहें। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 8वें स्थान में। 8वां स्थान भी कुंडली का थोड़ा सा खराब होता है, यानी कि कर्जे का होता है, ऋण का होता है, दुख का होता है, जन्म मृत्यु का होता है। तो हो सके तो आप अपना वाहन जो है उसको सावधानी से चलाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और ऋण, हाँ, इस बार आप कोई लोन वगैरह ले सकते हैं,
कोई लोन वगैरह हो तो आप उसको ले सकते हैं, आपका लोन पास हो जाएगा आपके लिए। कोई कारोबार खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं। ये बात नहीं है कि गुरु आपके 8वें और 6वें स्थान में दृष्टि डालें तो ये आपके लिए खराब होगा। अब देखो, जैसे मेष राशि है तो मेष राशि के कितने लोग होते हैं, पूरी दुनिया की बात करेंगे तो मेष राशि में कितने लोग आएंगे, कम से कम भी 100 करोड़ या 400-500 करोड़ लोग तो आएंगे ही आएंगे पूरी दुनिया में। 400-500 क्या, कम से कम 50 करोड़ लोग तो आएंगे आएंगे अगर पूरी दुनिया में देखें मेष राशि में। क्या सब पर सेम असर पड़ेगा? नहीं, सेम असर नहीं पड़ता सबके ऊपर। वो ग्रहों का असर जो पड़ता है वो पड़ता है इंसान के कर्म को रिलेटेड। क्यों? ग्रह जो नवग्रह होते हैं, क्या उनको इंसान से दुश्मनी होती है कि वो हर बार इंसान के ऊपर हावी हो जाते हैं? या ग्रह तो चलते रहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं कर्म के हिसाब से हर इंसान पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। किसी के ऊपर ज़्यादा डालते हैं, किसी के ऊपर 1% डालते हैं, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 80%, किसी के ऊपर कम डालते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा डालते हैं। तो ग्रहों का जो प्रभाव है जो हर इंसान पर अलग अलग होता है, कर्मों के हिसाब से होता है। हाँ, अगर कोई इंसान चाहे कि मेरे ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव ना पड़े तो ऐसा भी हो सकता है। सारे ग्रह आपके लिए वरदानी सिद्ध हो सकते हैं। वो कैसे सिद्ध हो सकते हैं? देखो, पहले तो हम बात करेंगे कि ग्रह जो हैं, ग्रह चक्कर जो हैं आपके ऊपर बुरी दृष्टियाँ क्यों डालते हैं या आपके ऊपर बुरे प्रभाव क्यों डालते हैं। ये सबके ऊपर बुरे प्रभाव नहीं डालते हैं, अलग अलग हर इंसान के ऊपर अलग अलग डालते हैं उनके कर्मों के हिसाब से। अब इंसान से अच्छे बुरे बुरे कर्म तो होते रहते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे सिर्फ अच्छे ही होंगे। अगर ऐसा कोई इंसान होगा तो वो धरती पर जन्म नहीं लेगा। मृत्यु लोग जो है जो कष्टों का कारण है, दुखों का कारण है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको भगवान का नाम जाप करना है, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। अगर आपने भगवान की भक्ति शुरू कर दी, भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, तो आपके ऊपर कोई ग्रह बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। सारे ग्रह आपके लिए वरदानी सिद्ध हो जाएंगे। अगर ग्रह की बुरी दृष्टि भी पड़ेगी ना तो वो भी आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगी। कोई आपसे तलवार से वार करेगा तो वो भी आपके लिए फूल बन जाएगा, क्योंकि आप जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारे ग्रह, पूरी प्रकृति उसका साथ देने लग जाती है। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ नारायण होते हैं उसके साथ पूरी सृष्टि होती है, पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देता है, उसका कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। तो हमें भगवान की शरण में जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो ये ग्रह आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। बस अपना एक इष्ट बना लो, उसकी शरण में चले जाओ, उसका नाम जपो, उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो, उसका कीर्तन करो, तो पूरी तरह भगवान को रिझा लो। जब भगवान आपके वश में हो जाएंगे तो पूरी कायनात, प्रेम के आगे तो भगवान भी झुक जाते हैं। भगवान से प्रेम करो तो पूरी कायनात आपके हुई, सारे ग्रह आपके लिए वरदानी सिद्ध हो जाएंगे। आप वो मुकाम हासिल कर लोगे जो आपने सोचा नहीं होगा। भगवान आपको वो चीज़ दे देंगे जो आपने कभी सोची नहीं। भगवान इंसान को देते तो हैं, लेकिन इंसान को पता क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इंसान के बुरे कर्म होते हैं। अब कोई बोले यार मैंने तो इस जन्म में कोई बुरा कर्म किया नहीं, लेकिन ये जन्म जन्म की बात चलती है, कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो भी इंसान के लिए ऊपर हावी हो जाते हैं। हाँ, अगर हम भगवान का नाम जपेंगे और नेक काम करेंगे तो हमारे ऊपर कोई ग्रह प्रभाव नहीं डालेगा। हमें वो मंजिल, हम क्योंकि इंसान जो है भगवान का अंश है। जब ये भगवान का अंश है तो पूरी संपत्ति इसकी है, तो इंसान को हर चीज़ मिल जाएगी, जो सोचेगा वो ही मिल जाएगा। धन वैभव तो इसको इतना मिलेगा कि धन से तंग आ जाएगी। छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप मिल जाएंगी। अगर आपने भगवान को पा लिया, अपने कर्मों को, बुरे कर्मों को भगवान की भक्ति से भस्म कर दिया, तो आपके ऊपर धन माया किसी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख संपत्ति की कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए आप भगवान का नाम शुरू कर दो। कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, ज़्यादा टाइम लगाओगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। भगवान का नाम करो, नाम लो और नेक नीति से काम करो, अपनी मेहनत से काम करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई ग्रह आपके ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डालेगा। सारे ग्रह आपके लिए वरदानी सिद्ध हो जाएंगे। आपके भाग में कष्ट भी लिखे होंगे तो वो भी आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने इंसान को, एक इंसान ही एक ऐसा जीव बनाया है जो अपने भाग में कष्ट भी हो तो उसको भी वरदान में बदल सकता है। क्योंकि हम और जीव जंतु, पशु पक्षियों की तरह नहीं है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा। हम बदल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बनाता हूँ। जो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को श्राप दिया था। अहल्या को जब श्राप दिया था तो अहल्या ने जब उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा युग ही बदल दिया था। जैसे राम अवतार के द्वारा उनका आधार होना था ना अहल्या का, तो राम अवतार जो था वो बाद में होना था, पहले कृष्ण अवतार होना था। तो जो गौतम ऋषि ने अपने तपोबल से पूरा युग बदल दिया था, पूरा युग। पहले राम अवतार हुआ था, बाद में कृष्ण अवतार हुआ था। नहीं तो पहले कृष्ण अवतार होना था, राम अवतार बाद में होना। लेकिन उन्हें अपने तपोबल से
पूरा युग बदल गया था। तो इंसान जो है भगवान का अंश है। अगर गौतम ऋषि भी भगवान का अंश है, हम भी भगवान का अंश हैं, सारे जीव जंतु भगवान का अंश हैं। लेकिन अपने कर्मों से हमारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। हमारा हमारा हाल हम जीवात्माओं का हाल तो ऐसा है जैसे कोई भिखारी घर घर में भीख मांग रहा है और उसके घर में करोड़ों का खजाना पड़ा है और उसको पता ही नहीं है कि मेरे घर में इतना खजाना पड़ रहा है, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। इसलिए हम दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं, हमें ये दे दो, ये दे दो। लेकिन ये गलत है। हम भगवान के अंश हैं, हमारे पास करोड़ों का धन है। हम अपनी भक्ति से अपनी शक्तियों को जागृत करें और पूरी कायनात हमारी हो गई। धन वैभव तो हमारे पास इतना आ जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम इस ओर ध्यान नहीं देते। हम तो काम काज में मोह माया में पड़े हैं और मोह माया से हमें मिलता कुछ नहीं है। इधर तो वो कहते हैं ना कि माया के पीछे भागेंगे तो माया, अगर हम माया के पीछे भागेंगे ना माया मिलेगी और ना हरि मिलेंगे। हरि के पीछे भागेंगे तो माया तो पीछे दौड़ी चली जाएगी। जय माता दी। तो वीडियो अच्छे लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। राधे श्याम।